हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जो फर्स्ट लेक्चर अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं टैक्स का, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, मतलब बताना है वी हैव टू डिस्कस रेसिडेंशियल स्टेटस। तो उसका बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट करना है ना अपने को। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट्स बिगिन। तो ये बच्चे लोग को इसमें समझ में नहीं आता कि क्या है, कैसे सॉल्व करना है। तो पहले बेसिक कंडीशन देखेंगे, राइट। तो बेसिक कंडीशन क्या है कि बंदा रेसिडेंट है कि नहीं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, जो भी फाइनेंशियल ईयर है प्रीवियस ईयर में 182 डेज होना चाहिए। कितना होना चाहिए, मतलब ये दरवाजा है, अगर ये दरवाजा नहीं खुला ना तो दो खिड़की खुलना चाहिए। मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ना तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये दोनों कंडीशन क्या करेंगे, हम लोग सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन क्या दिया है, कैसे स्टार्ट करने का, आ जाओ। तो इधर देखो इतना सा टेबल दिया, राइट। ये बेसिक सम हो गया तो हमारा, है ना। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो ये जो 22, 23 है ना तुम्हारा प्रीवियस ईयर है, क्या है, फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं, राइट। 180 डेज। तो प्रीवियस ईयर में कितना है, 180 डेज। तो रूल के हिसाब से क्या देखना है बेसिक कंडीशन में कि वो इंडिया में कितना दिन रहने चाहिए रेसिडेंट के लिए, 182। और प्रीवियस ईयर में कितना दिन है वो, 180। तो क्या लिखेंगे इधर, नॉट सेटिस्फाइड। क्या लिखेंगे, नॉट सेटिस्फाइड। क्यों नॉट सेटिस्फाइड हुआ, क्योंकि वो कितना दिन है वो 180। अगर 182 होता तो ये दो कंडीशन चेक नहीं करते। तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हमने क्या लिखा, नॉट सेटिस्फाई। इस तरह तुमको लिख देने का है, नॉट सेटिस्फाई, क्योंकि 180 डेज है। रूल के हिसाब से कितना दिन होना चाहिए था, 182 डेज। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, अभी हम लोग ये दो कंडीशन चेक करेंगे। तो ये दो कंडीशन क्या है, ही शुड बी स्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर। और टोटल कितना होना चाहिए, 4 साल का जोड़ के 365। कितना होना चाहिए, 365। तो प्रीवियस ईयर मतलब इसको इग्नोर करना, 180 को छोड़ देंगे, 22, 23 को, 21, 20, 19, 18, मतलब 198 को ऐड करेंगे, है ना। 198 को ऐड करेंगे, 122 को ऐड करेंगे, 25 को ऐड करेंगे और 185 को ऐड करेंगे। तो ऐड करके 365 से ज़्यादा आना चाहिए। ऐड करके कितना आना चाहिए, 365 से ज़्यादा। तो ऐड करके इतना है 530। इधर लिखेंगे सेटिस्फाइड। क्या लिखेंगे, सेटिस्फाइड। कितना, 530 डेज। क्या है, 530 डेज, क्योंकि कंडीशन ने कितना बोला था, 365। क्या वर्ड है इधर, प्रीसीडिंग, मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 4 साल को जोड़ के 365 से ज़्यादा होना चाहिए। अपना है 530, इसके लिए क्या हो गया, सेटिस्फाई। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ना, एक खिड़की खुल गई। अब ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, ये कंडीशन को भी क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। तो क्या बोला ये कंडीशन, स्टेड इन इंडिया प्रीवियस ईयर। अभी तो प्रीसीडिंग 1 नहीं है, प्रीवियस ईयर में कितना दिन होना चाहिए, वो 60 दिन। प्रीवियस मतलब ये ईयर हो गया 180, ये हो गया ना प्रीवियस ईयर 2022-23, राइट। तो ये प्रीवियस ईयर है, तो कितना दिन होना चाहिए, 60 दिन। और ये कितना दिन था, ये 180 था, मतलब तो कंप्लीट हो रहा है। तो इधर लिखेंगे सेटिस्फाई। क्या लिखेंगे, तो कितना दिन सेटिस्फाई, 180 डेज। अभी तुम्हारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा रेसिडेंशियल स्टेटस का, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ ना, पर ये दो तो हुआ ना तुम्हारा। तो ये या तो ये दो, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई तो भी रेसिडेंट है। अगर ये नहीं हुआ तो ये दोनों होना चाहिए। तो ये आंसर है तुम्हारा, ही इज ए रेसिडेंट। क्या लिखेंगे, ही इज ए रेसिडेंट। ओके, अभी हम लोग चेक करेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नहीं। कैसा रेसिडेंट, ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी के लिए क्या करना पड़ेगा, मालूम है क्या, ऑर्डिनरी के लिए तभी रूल क्या है, तो दो फॉर्मूला, दो कंडीशन सेटिस्फाई करना है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, ही शुड बी ए रेसिडेंट इन 2 आउट ऑफ 10, मतलब 10 में से कोई भी 2 साल, 10 में से कोई भी 2 साल क्या होने चाहिए, वो रेसिडेंट। रेसिडेंट मतलब कितना डे क्रॉस करना चाहिए, 180। तो चेक करते हैं कि उसने कौन से साल में 182 क्रॉस किया है। प्रीसीडिंग मतलब छोड़ देने का, तो 22, 23 को नहीं देखा मैंने, उसको छोड़ के देखेंगे 182 क्रॉस किया कि नहीं किया। तो एक क्रॉस किया 185, कौन सी ईयर में, 2021 में, 2021 में 182 क्रॉस किया। कौन सी ईयर में क्रॉस किया, 21, 22 में। और एक 180, मतलब इधर भी 182 क्रॉस किया ना, कौन सी ईयर में, 18 और 19, मतलब 2 साल में रेसिडेंट होना चाहिए। कितना क्रॉस करना चाहिए, 182। तो उसने क्रॉस किया, कौन सी ईयर में किया, 2018 में किया, हाँ। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, सेटिस्फाई। क्या लिखेंगे, उसने 2 ईयर में क्या किया, कंडीशन को सेटिस्फाई किया, तो वो रेसिडेंट है। क्या है वो, प्रीवियस ईयर, है ना। 2018-19 में था, 21-22 और 2021 और 22, 21 और 22 ये आंसर आएगा तुम्हारा। एक 21 और 22 में है और एक 2018 में है। तो 10 में से कोई भी 2 साल में
क्या होना चाहिए था, वो रेसिडेंट, और वो हो चुका है। अगर एक ही रहता ना तो नॉट सेटिस्फाइड। अभी नेक्स्ट क्या लिखने का, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, स्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर 730 डेज, मतलब होता है प्रीसीडिंग मतलब इसको छोड़ के, प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 7 साल का टोटल लेंगे। पिछले 7 साल का टोटल कितना आना चाहिए, 730। अगर उससे कम आया तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, उससे ज़्यादा है तो सेटिस्फाई होगी। तो लेट्स ट्राई करते हैं। तो 180 को नहीं कंसिडर करेंगे, आप कैलसी ले लेना। तो प्रीवियस ईयर इसको छोड़ के 185 को ऐड करेंगे, फिर 25 को ऐड करेंगे, फिर 122 को ऐड करेंगे, फिर 198 को ऐड करेंगे। तो कितना साल हो गया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4, अभी और 2 साल को ऐड करना पड़ेगा। 95 को भी ऐड करेंगे और 130 को ऐड करेंगे, है ना। तो अपने पास सिर्फ 6 साल मिल रहा है, तो 6 साल को ही ऐड करो, 7 से ज़्यादा को ऐड करना नहीं है। तो 7 साल को जोड़ के, पिछले 7 साल को जोड़ के कितना आना चाहिए, 730, और अपना टोटल कितना है 755। इधर लिखेंगे सेटिस्फाई, क्या लिखेंगे, सेटिस्फाई। कितना डेज क्रॉस किया उसने, 755 डेज। तो जब वो इतना डेज, जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ना, तो वो कैसा रेसिडेंट हो जाएगा, ऑर्डिनरी, हमारे जैसे हो जाएगा, और ये रेसिडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या था रेसिडेंट का, रेसिडेंशियल स्टेटस का सॉरी, प्रीवियस ईयर में कितना क्रॉस करना चाहिए। अगर ये नहीं सेटिस्फाई किया तो ये दो कंडीशन चेक करेंगे। ये दो कंडीशन क्या है, प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर को छोड़ के कितना आना चाहिए, 365 आया तो सेटिस्फाई, नहीं तो नहीं। और प्रीवियस ईयर में कितना दिन क्रॉस करना चाहिए, 60 दिन। कितना दिन क्रॉस करना चाहिए, 60 दिन। तो ये नहीं तो ये दो सेटिस्फाई हुआ, तो ये रेसिडेंट हो गया। और ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए 10 में से कोई भी 2 साल, रेसिडेंट होना चाहिए, और पिछले 7 साल का, मतलब पिछले साल को छोड़ के प्रीसीडिंग ना, तो कितना होना चाहिए, 730 से ज़्यादा। ये ज़्यादा था इसलिए क्या हो गया, सेटिस्फाई। अगर दोनों में से एक ही कंडीशन सेटिस्फाई रहेगा ना और एक नहीं रहेगा ना, तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है, दोनों होना चाहिए इधर, सिंपल। तो ये तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर था, फॉर्मूला लिख के रख लो, और भी तो इसके वीडियोस मिलेंगे डेज वाले। ओके, थैंक यू।